अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा नाइस टैबलेट का। तो ये नाइस टैबलेट आखिर कितनी नाइस है, मतलब ये कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकलीफ में इसको यूज़ किया जाता है और किन अफराद में इसको इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है नाइस फार्मा। वो फार्मा इसको बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात की जाए तो 224 रुपये में आपको 20 टैबलेट्स के पैक में अवेलेबल है। बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल है वो है निम्सोलाइड 100 mg। निम्सोलाइड बेसिकली एनासेड ग्रुप की दवा है। एनासेड से मुराद नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन ये स्टीरॉयड नहीं होती। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पे आ जाता है फीवर, यानी कि बुखार। तो ये एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखती है, तो बुखार को कम करने और जिस्म दर्द को कंट्रोल करने में भी ये मौसर साबित होती है। इसके बाद आ जाती है हेडेक, यानी कि सर दर्द। उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है सर दर्द को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें भी इसका यूज़ करवाया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं जॉइंट पेन्स, यानी कि जोड़ों की दर्दें। उसकी वजह रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गैंठिया हो सकता है। यूरिक एसिड वाले मरीज़ जो जोड़ों की दर्दों से मुतासर होते हैं उनमें। इसके अलावा ऑस्टियो आर्थराइटिस है, यानी कि उम्र के साथ साथ जोड़ कमज़ोर होते हैं, हड्डियाँ आपस में टकराना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों में सोजिश और दर्द तकलीफ की शिकायत रहती हैं। तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है जॉइंट पेन्स को कंट्रोल करने के लिए, सोजिश को कम करने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पे कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी, कोई चोट वगैरह लग जाती है जिसके नतीजे में आपको सोजिश और दर्द स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा पीरियड्स के पेन में, ख़ास आयाम के दौरान ख़वातीन में जो दर्द होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई गायनी के इशू हों ख़वातीन में, उसकी वजह से कोई दर्द और सोजिश के मसाइल हों, तो उसमें भी अक्सर डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाती हैं। इसके अलावा डेंटल पेन, यानी कि दांत के दर्द में अगर आपकी ख़ास तौर पे कोई सर्जरी हुई है, डेंटल सर्जरी हुई है, उसके बाद आपको दर्द और सोजिश की तकलीफ़ हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी डॉक्टर्स बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल करवाते हैं। कान के दर्द में भी बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में आपको डायरिया हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, आपको डार्क ब्लैक कलर का या येलो कलर का यूरिन आ सकता है, मैदे में या छोटी आंत में कोई अल्सर की शिकायत या मैदे में सोजिश की शिकायत हो सकती है, मैदे में दर्द हो सकता है, और अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपके जिस्म पे कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन, ख़ास तौर पे थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि आखिरी के जो 3 माह हैं उनमें इसका इस्तेमाल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दूध पिलाने वाली माओं में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और 12 साल से कम उम्र अफराद में भी इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा शदीद जिगर के मरीज़, गुर्दों के मरीज़ और दिल के मरीज़ बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें। डोजेज़ की अगर बात की जाए तो सुबह शाम एक एक टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। ये खाने के बाद आपने 1 गिलास पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी नाइस टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।